लंच ब्रेक में हमारी एक खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पीएफआई के खिलाफ चल रही मुहिम की पूरे देश में ऑपरेशन प्रहार पार्ट 2 इसे नाम दिया गया है। दिल्ली समेत 8 राज्यों में पीएफआई के दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली के अलग अलग करीब 8 हिस्सों में दिल्ली पुलिस और उसकी स्पेशल सेल ने पीएफआई के ठिकानों पर निशाना साधा है। दबिश डालकर 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। शाहीन बाग में पीएफआई की रेड के मद्देनजर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार पार्ट 2। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर दबिश। राजधानी में पीएफआई का कसा गया शिकंजा। 170 से ज्यादा लोगों को या तो डिटेन किया गया है या फिर उनमें से कई लोगों को अलग अलग राज्यों में, जो कि 8 राज्य हैं, वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे इन लोगों से पूछताछ होगी, उसके बाद जो है आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। सूरत से पहले ही शुरू हो गई छापामारी। ये जो गिरफ्तारी है 30 लोगों की, ये पूरी दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके में रेड हुई है, उसके अलावा रोहिणी इलाके में, आउटर दिल्ली इलाके में। शाहीन बाग, रोहिणी, जामिया और निजामुद्दीन में छापा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल और स्पेशल ब्रांच का ये लाव लश्कर इस बात की गवाही तो दे ही देता है कि मामला किसी भी सूरत में हल्का फुल्का तो नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच और लोकल पुलिस ने मिलकर राजधानी के कई इलाकों में सुबह का सूरज निकलने से पहले ही ताबड़तोड़ छापामारी शुरू कर दी। जामिया, उत्तर पूर्वी दिल्ली, केंद्रीय दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और बाहरी दिल्ली में भी छापा मारा गया है। पुलिस ने इस छापेमारी में 30 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, जबकि दिल्ली के जामिया इलाके से करीब 1 दर्जन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। असल में पीएफआई से जुड़े मामले पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तफ्तीश के बाद धरपकड़ की कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय इलाके के आसपास धारा 144 लगा दी गई। जामिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर जारी किया है और अपने छात्रों को हिदायत दी है कि जामिया नगर में 144 धारा लागू है, इसलिए किसी भी तरह की गैदरिंग अलाउड नहीं है। अगर कोई भीड़ इकट्ठा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तस्वीर आपको साथ दिखाते चले। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर की ये तस्वीर है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भारी तादाद में यहाँ पर जमा किए गए हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की फोर्स, हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं, यहाँ पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर से 17 नवंबर तक जामिया नगर इलाके में 144 धारा लागू कर दी है। धरने प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश का अंदेशा। साउथ ईस्ट दिल्ली में खास तौर पर एडवाइजरी जारी। 60 दिनों तक जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास मशाल और कैंडल मार्च जैसे प्रदर्शनों पर रोक। धारा 144 की गई लागू। आदेश न मानने पर कार्रवाई की चेतावनी। जामिया विश्वविद्यालय ने भी छात्रों के लिए चेतावनी जारी की। जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, उसकी जो टॉप लीडरशिप है, उसको इस बात का अंदेशा था कि पीएफआई पर एक्शन हो सकता है, खासतौर पर जिस तरह से टेरर कनेक्शन में उनके कई मेंबर्स फंसते जा रहे हैं। उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कई नए विंग बना रखे हैं, जिसमें एक स्टूडेंट विंग है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो खास तौर पर यूनिवर्सिटीज इलाकों में काफी एक्टिव रहता है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर एक बार फिर एक्शन हुआ है और दिल्ली के 8 अलग अलग हिस्सों में छापे मारे गए। इससे पहले बीते शुक्रवार को ही दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में छापा मारा गया था और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परवेज अहमद, महासचिव मोहम्मद इलियास और कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीद को पकड़ा गया था। विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को पूछताछ के लिए 7 दिन की हिरासत भी दे दी थी। पीएफआई नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, टेरर फंडिंग के बारे में हो रही पूछताछ,
चंदे के पैसों का बेजा इस्तेमाल का आरोप। सभी के फोन की होगी फॉरेंसिक जांच। इसके अलावा पीएफआई के पकड़े गए लोगों के पास से बरामद हुए दस्तावेजों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों के यहां से एनआईए ने छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि 150 से ज्यादा मोबाइल फोन को जब्त किया है, उनके डेटा को खंगाला जा रहा है। यही नहीं, 50 से ज्यादा लैपटॉप को भी एनआईए ने जब्त किया है। 106 जगहों पर जो छापेमारी की गई है उसमें एनआईए ये कह रही है कि यहां से जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलेंगे उसके आधार पर आगे एनआईए इन गिरफ्तार लोगों से पूछताछ करेगी। असल में टेरर फंडिंग को लेकर ईडी एनआईए की जांच अब रफ्तार पकड़ चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के निर्देश और पहले के इनपुट के आधार पर एनआईए और राज्य पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो पीएफआई के खिलाफ चल रहे एक्शन को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, सख्ती अभी और बढ़ेगी। Sir, 25 numbers of the PFI members. Look, this is a mass operation. Today in Assam, we have picked up 24 PFI people, but this operation will be intensified. वहीं जामिया नगर इलाके में धारा 144 लगा दी गई है, जबकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सभी जिलों के डीसीपी, स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी के साथ पीएचक्यू में उनकी मीटिंग चल रही है। इस बीच हालात के मद्देनजर जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को खास तौर पर हिदायत जारी की है। जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को कैंपस के भीतर या बाहर समूह में इकट्ठा न होने की हिदायत दी गई है। धरने प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। तो देश भर के 8 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ एक्शन चल रहा है। गरज ये है कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पीएफआई के एजेंट्स और उनके आकाओं के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। पीएफआई पर ऑपरेशन प्रहार पार्ट 2। टेरर लिंक पर एनआईए की तगड़ी चोट। देश के 8 राज्यों में पीएफआई पर एक्शन। यूपी के 8 जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर छापामारी। इन तस्वीरों में वो सारा एक्शन कैद है जो मंगलवार की सुबह सूरज निकलने के साथ ही शुरू हो गया। 8 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ छापेमारी जारी है। 150 से अधिक पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में भी लिया गया है। सभी संदिग्धों से पूछताछ जारी है। अब जरा एक नजर इस नक्शे पर डालिए। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां केंद्रीय जांच एजेंसियों और पुलिस बल ने उस पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ छापामारी की है, जिस पर न सिर्फ टेरर फंडिंग का संगीन इल्जाम है, बल्कि जिसकी हरकतों ने हिंदुस्तान का चैन अमन दांव पर लगा रखा है। दिल्ली पुलिस को अंदेशा है कि प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश हो सकती है, इसलिए अगले 60 दिनों के लिए जामिया नगर इलाके में, पूरे साउथ ईस्ट दिल्ली इलाके में मशाल जुलूस पर, टॉर्च जुलूस पर, कैंडल मार्च पर रोक लगा दिया गया है। वहीं जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात करें तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बकायदा सर्कुलर निकालकर छात्रों को कहा है कि वो किसी तरह की गैदरिंग न करें। 144 धारा लागू है, अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में पीएफआई पर छापेमारी चल रही है। लखनऊ में पीएफआई से जुड़े करीब 10 लोग हिरासत में लिए गए। बख्शी तालाब, इंटोजा के साथ साथ लखनऊ के शहरी इलाकों से भी पीएफआई के मददगार दबोचे गए। सभी से पूछताछ की जा रही है। वसीम और माजिद के नेटवर्क में आए सभी संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। यूपी एटीएस के साथ साथ यूपी एसटीएफ की टीमें भी पूछताछ कर रही हैं।
सबसे बड़ी छापेमारी कर्नाटक में हुई, जहां पीएफआई और एसडीपीआई के करीब 45 लोगों को पकड़ा है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। भोपाल में पीएफआई के 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में 3 लोग पकड़े गए, जबकि इंदौर में पीएफआई के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश में भी एटीएस ने एनआई से मिले इनपुट के बाद कुल 21 लोगों को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये जो हिरासत में लोग लिए गए हैं, उनमें से एक जिला भोपाल भी है। राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में ये करीम मंजिल है, जहां पर पीएफआई का जो राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई, उसका दफ्तर है और यहां से अब्दुल बेलन नाम के एक शख्स को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो 21 लोग जो 8 अलग अलग जिलों से हिरासत में लिए गए हैं, उन्हें लेकर एटीएस की टीम जो है वो अलग अलग जगहों पर लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पुणे और शोलापुर में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापा पड़ा है। आज तक ब्यूरो। और देश भर में पीएफआई के खिलाफ हो रही इस कानूनी कार्रवाई के बाद अब इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि क्या इस संस्था पर हमेशा के लिए पाबंदी यानी कि बैन लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी सूरत में किसी भी संस्था को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो देश में नौजवानों को देश के ही अमन के खिलाफ भड़काए और उन्हें उपद्रव के लिए उकसाए। 5 दिन के भीतर दूसरी बार पीएफआई पर जांच एजेंसियों की सर्जिकल स्ट्राइक। जब लोग गहरी नींद में थे, एनआईए से लेकर राज्यों की पुलिस एक्शन में थी। दिल्ली से गुजरात तक, यूपी से एमपी तक, असम से कर्नाटक तक एनआईए के ठिकानों पर जोरदार प्रहार हुआ। पीएफआई के टेरर कनेक्शन पर पुख्ता सबूत मिलने पर शहर शहर से संदिग्ध उठाए गए। इन छापों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पीएफआई पर बैन की तैयारी है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई की हर एक गतिविधि पर जांच एजेंसियों की नजर है। 22 सितंबर को 15 राज्यों में 106 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा था। 5 दिन बाद आज फिर छापेमारी हुई है। सूत्रों का कहना है कि पीएफआई को बैन करने की तैयारी तेज है। आने वाले दिनों में इस संगठन को बैन किया जा सकता है। कई राज्य सरकारें पहले ही पीएफआई को बैन करने की मांग कर चुकी हैं, इसलिए केंद्र को फैसला लेने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। दरअसल हाल ही कई मामलों में पीएफआई की संलिप्तता के आरोप लगे हैं। इसकी जांच एनआईए कर रही है। पटना के फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद स्थापित करने के लिए बड़ी साजिश हो रही थी। इसमें पीएफआई का रोल सामने आया था। एनआईए ने हाल ही में रेड भी की थी। तेलंगाना निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग के नाम पर पीएफआई हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। एनआईए इस मामले में भी छापा मार चुका है। कर्नाटक के प्रवीण नेत्रु हत्या मामले में पीएफआई कनेक्शन सामने आया था, जिसमें एनआईए जांच कर रही है। हिजाब विवाद और हाल के हुए प्रदर्शन के दौरान पीएफआई के फंडिंग के रोल पर भी जांच हुई थी। नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई, जिसमें पीएफआई से जुड़े आरोपियों के यहां से आपत्तिजनक सामग्रियां, साहित्य, सीडी मिले थे, जिसको आधार बनाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन को बैन करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा था। 15 राज्यों में पीएफआई पिछले कई महीनों से सक्रिय है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।